से बोलो, देना चाहिए क्या? मित्रों, ये सपा बसपा बुआ बबुआ बहन जी कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। मित्रों, यहां समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा था। निजाम का स्पेलिंग है NIZM ZAM। मित्रों, एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेडे से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार अंसारी। मुझे बताइए, आप फिर से आजम खान और मुख्तार का शासन चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या कि आपको राम जन्मभूमि बनाने वाला मोदी और योगी का शासन चाहिए? मोदी और योगी का शासन चाहिए ना? तो मित्रों, आपको कमल के निशान पर वोट दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। पाठक जी ये साफ बोल रहे हैं, हमारे गृह मंत्री कमल के छाप वाले उस पर बटन दबाना होगा। यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर भी रहा था, लेकिन साथ साथ निजाम का अर्थ बता रहे हैं कि निजाम का मतलब, और उसमें आपको आजम खान वाला शासन चाहिए या आपको राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वह योगी और आदित्यनाथ योगी और मोदी का शासन चाहिए। यहाँ साफ ध्रुवीकरण, और अगर ऐसे देखा जाए, अगर लॉजिकली एथिकली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल जायज नहीं बैठती है। ये बात सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ही नहीं है, ये बात देश में विभेद फैलाने की, जो हमारे संविधान में भी इसकी छूट नहीं है। और उसके बाद भी खुलेआम यहाँ पर हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। और आज की तारीख में जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तब माननीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पे अगर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी कानून के जानकार से बात की जाए तो ये जरूर कहेंगे, कारजू साहब का भी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अगर वो हमारे साथ हैं तो बोले कि कई सारे मामले बनते हैं। तो यहाँ कानून जो हमारे देश का है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। क्या ये चुनाव इसी दिशा में, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जरा मैं चाहता हूं कि चुनाव के ऊपर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर थोड़ा फोकस डालिए और थोड़ा समझाइए कि आगे आप क्या देख रहे हैं, कैसे अगर अभी हम लोग ये देख रहे हैं तो आने वाले समय में तो बहुत कुछ होना है जो अनएथिकल होना है, अनएथिकल होगा। क्या कहेंगे? होता आया राजीव जी, अनएथिकल होता आया है पिछले कई सालों में, और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं वे। अगर उत्तर प्रदेश के पिछले ही चुनाव का स्मरण हम कर लें तो माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली अगर ईद पर आती तो दिवाली पर भी आना चाहिए। मुझे नहीं याद कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद क्या विद्युत वितरण इस तरह कभी हुआ है कि दिवाली की रात बिजली न मिली हो, लेकिन उनका एजेंडा एकमेव सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण ही है। अब जो उत्तर प्रदेश चुनाव तक आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये आकलन अभी से कर सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव और पास आएगा, इनकी इस तरह की सांप्रदायिक बातें बढ़ती जाएंगी, ये आग में घी डालने का काम करते रहेंगे। अब जो शॉर्ट फॉर्म उन्होंने निजाम का बताया, ऐसा शॉर्ट फॉर्म किसी भी दूसरे शब्दों में दूसरों के नाम से भी हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में टैनी अजय मिश्रा के नाम से अगर शुरू करें तो उनका ए, जहां उन्होंने आजम लगाया है वहां पे अजय मिश्रा का नाम लगा दीजिए। कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कार के आरोपी विधायक हैं, उनके सांसद, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितने सारे मुकदमे दर्ज थे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए सारे मुकदमे। एक और साधु हैं, मैं नाम इस समय भूल रहा हूं, सांसद, उनके खिलाफ कितने गंभीर मुकदमे हैं, बलात्कार का मुकदमा उनके खिलाफ है, उनके नाम में से कुछ निकाल लाइए एक अक्षर। तो ये जो अक्षरों के खेल से एक धर्म विशेष के नामों को जोड़कर, उनका पहला अक्षर जोड़कर
आप अगर ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने या XYZ ने, हमें कोई लेना देना नहीं अखिलेश यादव से, न किसी प्रियंका गांधी से, न कांग्रेस से, लेकिन देश का गृह मंत्री अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सीधे सीधे बात करता है, देश का प्रधानमंत्री अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें करते हैं इस तरह की, तो ये चिंता की बात लोकतंत्र के लिए भी है, ये चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी है, वहां के अवाम के लिए भी। उसे सोचना चाहिए कि उन किन नेताओं की बात, वो किन नेताओं की बात सुन रहे हैं, क्या उनसे कहा जा रहा है, क्या डिलीवर किया गया है उन्हें, क्या इस निजाम को, अगर हम सचमुच निजाम यानी व्यवस्था सिस्टम, तो क्या अमित शाह से कोई सवाल ये नहीं पूछेगा? निजाम का अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से मौतें हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हुई, विधानसभा में लिखकर दे दिया, जवाब दे दिया कि कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन के अभाव में। अभी स्वास्थ्य का जो एक सूची बनाई, किसने बनाई? नीति आयोग ने, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। ये भी निजाम का हिस्सा है अमित शाह जी। निजाम का अर्थ सिर्फ वही नहीं है जो मुसलमानों के नाम के आपने 5 अक्षर मिलाकर बना दिए हैं। निजाम का अर्थ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दशा क्या है, स्वास्थ्य की दशा क्या है, कितने बेरोजगार रोज लाठियां खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज आंदोलन हो रहे हैं, चाहे संविदा शिक्षकों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों का मामला हो। निजाम का अर्थ ये भी है कि गोरखपुर के अस्पताल में जब बच्चे, अबोध बच्चे एक खास बीमारी से मर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। ये भी उसी निजाम का हिस्सा है कि अगस्त में भी बच्चे न मरे, ये निजाम की जिम्मेदारी है। तो राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के पास जब असली निजाम कायम करने के कोई उदाहरण, कोई नजीर उनके पास नहीं होती है, जब ये नहीं बता सकते कि 5 साल के योगी आदित्यनाथ के राज्य में और 7 साल के नरेंद्र मोदी के राज्य में देश कहां से कहां पहुंच गया, जब वे ये नहीं बता पाते कि निजाम की जिम्मेदारी में 80 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो राशन लेकर झोले पर छपी तस्वीरें नरेंद्र मोदी और योगी की देखते हुए घर जा रहे हैं, तो ये भी उसी निजाम का हिस्सा है कि गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग कैसे चले गए। वो इसी निजाम में गए हैं। 20-22 करोड़ लोग जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मैं दलगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नीति आयोग या इससे पहले जो उसका आयोग का नाम इन्होंने बदल दिया, उसकी रपट के आधार पर बात कर रहा हूं। कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं इनके राज्य में, कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कितने कल कारखाने बंद हो गए हैं, क्योंकि असली निजाम कायम करने वाले उदाहरण, उसकी एक भी नजीर इनके पास नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान करने ही आएंगे और ये बढ़ेगा। अभी मैं बहुत गंभीरता और चिंता के साथ राजीव जी से कहना चाहता हूं, कोई भरोसा नहीं कि उत्तर प्रदेश चुनाव आते आते हम कुछ शहरों में दंगा भी देख लें। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से और आपके माध्यम से देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये वर्गीकरण तो कर लीजिए कि निजाम का असली अर्थ सिर्फ मुस्लिम नामों का संक्षिप्तीकरण नहीं है। निजाम का अर्थ है अच्छी शासन व्यवस्था, लोक हितकारी शासन व्यवस्था, जो हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो। मैं नहीं कहता कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस या टीएमसी की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, जहां जो गलतियां कर रहा है उसके निजाम पर यह सवाल उठने ही चाहिए। ये सवाल पूछने की जिम्मेदारी हमारे आपके साथ साथ अब जनता की भी है राजीव जी। बिल्कुल, जनता की भी है, जनता को समझना होगा और जनता जो है वो ये भी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ